गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस लाइन इंटीग्रल हमारा चैप्टर चल रहा है। इंटीग्रल कैलकुलस हमारा दूसरा पार्ट जो है उसका चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस का लाइन इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इवल्यूट इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर और वेक्टर एफ हमें गिवन है सी जो कर्व है हमारा रेक्टेंगल है। देखिएगा ये एक आयताकार शेप में ये हमारा कर्व है। अब देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमें गिवन है सबसे पहले वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस के 2xy ऑफ जे कैप और वेक्टर आर होता है दोस्तों एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। तो वेक्टर डी आर हो जाएगा दोस्तों डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। हमें क्या फाइंड करना होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस के 2xy जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस के 2xy डी वाई। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। हमें क्या पूछा जा रहा है देखिएगा सी एफ डी आर वेक्टर एफ वेक्टर डी आर। देखिएगा दोस्तों हमारा रेक्टेंगल शेप है तो हमारा क्या हो जाएगा ओ ए, ये लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस के 2xy डी वाई प्लस ए टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस के 2xy डी वाई प्लस बी टू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस के 2xy डी वाई प्लस डी टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस के 2xy डी वाई। अब देखिएगा कर्व हमने लिख दिया और हमने इस क्वेश्चन के फिगर पर ही जब हम O टू A चले, देखिएगा दोस्तों अब जब हम O टू A जा रहे हैं O टू A कर्व y इक्वल टू 0 और dy इक्वल टू 0, लिमिट सबसे बाद में रखेंगे। बाद में क्यों रखेंगे? जब हमें दिखेगा कि x का ही रुक रहा है, x की टर्म आ गई तो x वाली रख देंगे, y वाली जहां टर्म आ जाएगी y की लिमिट रख देंगे। देखिएगा यहां अभी ओ ए, अब देखिएगा ओ ए पर y इक्वल टू 0 है dy इक्वल टू 0 है तो dy इक्वल टू 0 होकर ये सारी टर्म 0, y इक्वल टू 0 होकर ये भी 0, तो सिर्फ कितना बच गया x dx। अभी लिमिट में नहीं रख रहा हूं प्लस ए बी पर आते हैं। देखिएगा ए बी पर क्या है दोस्तों x इक्वल टू ए और dx इक्वल टू 0। जब dx इक्वल टू 0 होगा देखिएगा यहाँ dx इक्वल टू 0 होकर ये सारा 0 हो जाएगा और x इक्वल टू ए होकर ये हो जाएगा माइनस के 2ay dy। फिर आ जाते हैं यहाँ प्लस इंटीग्रेशन बी डी। अब देखिएगा बी डी में y इक्वल टू बी और dy इक्वल टू 0। अब देखिएगा जब dy इक्वल टू 0 रखेंगे हम dy इक्वल टू 0 रखते साथ ये सारा 0
और y इक्वल टू बी रखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये डी एक्स, ये हुआ। अब इस पर आ जाते हैं इंटीग्रेशन डी ओ पर। डी ओ पर क्या, x इक्वल टू 0 डी एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा x इक्वल टू 0 डी एक्स इक्वल टू 0 रखतों के साथ ये सब 0 और x इक्वल टू 0 रखतों के साथ ये भी 0, तो यहाँ तो 0 ही आ गया, बस यहाँ 0 आ गया। अब देखिएगा मैंने लिमिट क्यों नहीं रखी थी, अब यहाँ x का ही है सारा तो x की लिमिट रख देनी चाहिए। यहाँ सब कुछ क्या है y का, y की लिमिट रख देनी चाहिए। यहाँ x का है तो x की लिमिट रख देंगे। देखिएगा दोस्तों ओ ए x में है तो x की लिमिट क्या है हमारी 0 टू a, 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस ऑफ 2y बाहर लेते हैं, माइनस ऑफ 2a और लिमिट देखिएगा y की देखनी है, कहाँ a b पर y की लिमिट दोस्तों 0 टू b, 0 टू b और ये लिखेंगे y dy। अब यहाँ आ जाते हैं प्लस b टू d, काहे में लिमिट देखनी, x में, x की लिमिट क्या है दोस्तों a टू 0, a टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये दोस्तों डी एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब और ये लिमिट दोस्तों 0 टू a माइनस के 2a वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू b प्लस एक्स की क्यूब अपॉन क्यूब प्लस के बी स्क्वायर एक्स और लिमिट दोस्तों a टू 0। देखिएगा दोस्तों लिमिट रख रहा हूं a की क्यूब अपॉन 3, a की क्यूब अपॉन 3 हो गया। यहाँ लिमिट रखते हैं, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस a, ये क्या है माइनस a और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। फिर यहाँ आ जाते हैं, जब 0 रखेंगे दोस्तों ये भी 0 ये भी 0, फिर माइनस निचली लिमिट रखनी होती है तो ये हो जाएगा माइनस a की क्यूब, माइनस a की क्यूब अपॉन क्यूब और माइनस a बी स्क्वायर। दोस्तों ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ और हमारा आंसर आ गया माइनस के 2ab स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत की अधिकतर यूनिवर्सिटियों में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन किए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। हमने लाइन इंटीग्रल पर 6 क्वेश्चन किए हैं। किसी बुक में 6 के 6 ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कृष्णा प्रकाशन में और कुछ में ये क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप इन 6 क्वेश्चन को जब बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, ये 6 अब तक मैंने 6 क्वेश्चन कराए लाइन इंटीग्रल पर, इन 6 क्वेश्चनों को सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जो इस टाइप के इस चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं उन्हें ज़रूर सोल्व कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन 6 क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल पर कर लोगे। हर टाइप का क्वेश्चन हो चुका, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूनिवर्सिटी में 6 क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल के पूछे गए थे। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी गिवन है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप कर लोगे। अब उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे से अगर 6 क्वेश्चन को ये बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, आप किसी भी क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ोगे। इन्हें वीडियो को कई बार देख लीजिएगा।
और जो भी कोई बच्चा पेड कोर्स लेना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर मुझे इन्फॉर्म कर देना और अपने पेड कोर्स में जुड़ सकते हो। थैंक यू।